हम अपने सत्य, जो कि एवर साइलेंट ट्रूथ है, उसको पहचानेंगे। उसकी जागृति में आएंगे। मेरा एवर साइलेंट ट्रूथ ही सत्यता की शक्ति है। ये मेरी एवर साइलेंट नेचर किसी भी संकल्प, किसी भी अनुभव, किसी भी फीलिंग से प्रभावित नहीं होती। जिसका प्रैक्टिकल स्वरूप है कि सत्य की नाव हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। अर्थात मेरा साइलेंट ट्रूथ, अचल अटोल सत्य, प्रभावित नहीं होता। ये मेरा सत्य अविनाशी है। बाबा भी सत्य है और मैं भी सत्य। एकदम बाप समान। मन में उठने वाले सभी संकल्पों से न्यारी मैं बाप समान निराकार आत्मा। निराकार माना कोई भी फॉर्म नहीं, कोई भी अनुभवों का फॉर्म
कोई भी विचारों का फॉर्म, कोई भी फीलिंग से मेरी जो सत्यता है वो न्यारी है। एकदम बाप समान साइलेंट निराकार आत्मा। बाबा के साथ अपने इस मुक्ति के वर्षे को अनुभव कर रही हूं। इसलिए मेरा जो साइलेंट सत्य है उसको जानना, पहचानना और चलना, ये मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मेरी सत्यता है, ये मेरी शक्ति है। ये सत्यता की शक्ति मेरी एवर प्रेजेंट है, अविनाशी है, इटर्नल है, बाप समान है। अब बाबा के नजरिए से, अपने सत्य के नजरिए से हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे और समझेंगे। इसमें सत्यता की शक्ति है। सत्यता की शक्ति साइलेंस है। इसीलिए बाबा ने कहा कि सत्यता की बात एक भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब एक क्लियर है भाई। जी भाई जी अब ठीक है। जी भाई। तो बाबा ने बताया कि प्रकृति के बारे में कि वह हिलाने की कोशिश करते उतना ही क्या होता, आपके झूले को हिलाने से और ही ज्यादा झूलते हैं। तो इसको अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें तो कोई भी बने बनाए ड्रामा में
कोई भी थॉट्स फीलिंग आ रही है तो मैं उससे प्रभावित नहीं हूं, क्योंकि मैं स्थिर हूं, लेकिन जो परिवर्तन है वो निरंतर चल रहा है। तो मेरी सत्यता की शक्ति, साइलेंस की शक्ति से मैं न्यारा होकर के सभी थॉट फीलिंग को साक्षी होकर के देख सकता हूँ। ये है सत्यता की शक्ति। और आत्मा इस खेल को न्यारा होकर के फिर इफेक्ट देती है। तो उसकी संग सत्यता की, साइलेंस की शक्ति पांचों प्रकृति, जो भी पांचों तत्व है, उसके ऊपर इफेक्ट है। तो मुरली को देखते हैं। यह जो भक्ति में गायन है, हर प्रकृति के तत्व को देवता के रूप में दिखाया है। देवता अर्थात देने वाला। इस शब्द को अगर देखें, देवता अर्थात देने वाला, ये किस स्थिति में स्थित होने से देवतापन ऑटोमेटिक इमर्ज होता, इसका कनेक्शन है डायरेक्टली इच्छा मात्र अविद्या से। कि जितना मैं आत्मा इच्छा मात्र अविद्या हूं, कुछ भी लेने का भाव नहीं है किसी भी ड्रामा के सीन से। ना ड्रामा के सीन से सुख लेना और ना ड्रामा के सीन से दुख लेना। तो आत्मा अपने सत्यता को प्रकाशित करेगी, साइलेंट ट्रुथ को प्रकाशित करेगी। तो इच्छा मात्र अविद्या बीज है, उससे उत्पन्न है देवता अर्थात देने वाला, है ना? तो अब इच्छा मात्र अविद्या से इस पॉइंट को देखेंगे तो पूरा कनेक्शन आएगा कि कैसे प्रकृति फिर मेरे इच्छा मात्र अविद्या स्वरूप से मेरी सहयोगी बनती है। तो अंत में यह सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। ये सागर भी आपको सहयोग देंगे। चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होंगे। इसलिए कहते हैं सागर ने रत्नों की थालियां दी। तो ये जो स्थूल प्रकृति है, ये प्रकृति है मेरे साइलेंट एवर प्रेजेंट ट्रुथ, जो कि इच्छा मात्र में बीता है, क्योंकि मेरा धर्म हमेशा हमेशा के लिए है साइलेंट, वो सत्य है। तो मुझे अपने सत्य के लिए कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए। तो उसका इफेक्ट ये है कि पांचों ही प्रकृति, पांचों तत्व प्रकृति के आत्मा के सहयोगी बन जाते। तो एक स्थान पर भारत में इकट्ठी कर देने में सहयोगी होंगी। इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगी। इतना सारा किचड़ा आप तो नहीं साफ करेंगे, ये सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी। अग्नि को तो जानते ही हो। तो अंत में ये सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बने। और सर्व आत्माएं अनुभव करेंगी फिर भक्ति में, जो अब सहयोग देने के कर्तव्य के कारण देवता बने, उस कर्तव्य का अर्थ भूल देवताओं का मनुष्य रूप दे देते हैं। तो जैसे सूर्य है देवता, सॉरी, जैसे सूर्य है तत्व, लेकिन मनुष्य रूप दे दिया, तो समझा विधि विधाता बन कार्य करना है। क्या विधि है? मैं अपने सत्य एवर प्रेजेंट साइलेंट ट्रुथ में हूं, इच्छा मात्र अविद्या स्थिति में हूं। तो ये विधि है, इससे पांचों जो प्रकृति के तत्व हैं ऑटोमेटिक सहयोगी। तो विधि विधाता हुई ना, तो बाबा उन्हों का ही विधान सभा, और यह है विधि विधाताओं की सभा। वहां सभा के मेंबर होते और यहाँ अधिकारी महान आत्माएं होती हैं। मैं अपने सत्य का अधिकारी हूं जो बाबा ने मुझे वर्षा दिया। तो समझा सत्यता की महानता कितनी है। सत्यता पारस के समान है, अर्थात मेरे साइलेंट ट्रुथ को कोई भी छू नहीं सकता।
लेकिन मैं जिस चीज को एनर्जी दूंगा, मैं अपने साइलेंस ट्रुथ को एनर्जी देता हूं, तो वही सुख और शांति में बदल जाता है। हर चीज को सुख शांति पवित्र कर, जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता है, आपकी सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सॉरी, ऊपर चला गया, सबको सतो प्रधान बना देती है सत्यता की शक्ति। तो तमोगुण का नाम निशान समाप्त कर देता है। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत्य अर्थात अविनाशी बना देती है। आधा कल्प चैतन्य रूप, आधा कल्प चित्र रूप, आधा कल्प प्रजा आपका नाम गाएगी, आधा कल्प भक्त आपका नाम गाएंगे। आपका बोल सत्य वचन के रूप में गाया जाता है। आज तक भी एक आधा वचन लेने से आपने को महान अनुभव करते। आपकी सत्यता की शक्ति से आपका देश भी अविनाशी बन जाता है, वेश भी अविनाशी बन जाता है, क्योंकि साइलेंट ट्रूथ अविनाशी है। आधा कल्प देवताई वेश में रहेंगे, आधा कल्प देवताई वेश का यादगार चलेगा। देवताई का क्यों यादगार चलेगा, देवताई के वेश में कैसे रहेंगे, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है कि आत्मा इच्छा मात्र में विद्या है। तो सर्व सहयोग, पांचों तत्वों का सहयोग, समय का सहयोग ऑटोमेटिकली अलाइंड करता है आत्मा के साथ, उसके तरीके से चलता है। अब अंत तक भी भक्त लोग आपके चित्रों को भी ड्रेस से सजाते रहते हैं। कर्तव्य और चरित्र यह सब सत हो गए। कर्तव्य का यादगार भागवत बना दिया है, चरित्रों की अनेक कहानियां बना दी हैं। यह सब सत्य हो, किस कारण? सत्यता की शक्ति कारण। आपकी दिनचर्या भी सत हो गई, भोजन खाना अमृत पीना यह सब सत हो गया है। आपके चित्रों को भी उठाते हैं, बिठाते हैं, परिक्रमा लगवाते हैं, भोग लगाते हैं, अमृत रखते हैं और पीते हैं। हर कर्तव्य व हर कर्म का यादगार बन गया है। इतनी शक्ति को जानते हो, इतनी अथॉरिटी से सबको चैलेंज करते हो, वह सेवा करते हो। नए नए आए हैं ना, ऐसे तो नहीं समझते हम थोड़े हैं, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपके साथ है। सत्यता की शक्ति वाले हो। पांच नहीं हो, लेकिन विश्व का रचयिता आपका साथ है। इसी फलक से बोलो, मानेंगे नहीं मानेंगे, कहें कैसे कहें, यह संकल्प तो नहीं आता है। तो देख रहे हैं बाबा इधर संकल्पों से परे ले जा रहा है। आ रहा है संकल्प, लेकिन तुम उससे न्यारे हो। बता भी रहा है ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं, बट बच्चे तुम्हारा सत्य उससे न्यारा है। जहां सत्यता है, सत्य बाप है, वहां सदा विजय है। निश्चय के आधार पे अनुभवी मूर्त बोल बन, बोलो तो सफलता सदा आपके साथ है। आप सब आए हैं, तो बाप दादा भी आए। आपको भी आना पड़ता, तो बाप दादा को भी आना। बाप को भी परकाया में बैठना पड़ता है ना। आपको ट्रेन में बैठना पड़ता, बाप को परकाया में बैठना पड़ता। बाप बाप को तकलीफ मालूम पड़ती है क्या? अभी तो आपके पोत्रे दोत्रे सभी आने वाले,
भक्त भी आने वाले हैं, फिर क्या करें? इसका भाव क्या है कि आत्मा का साइलेंट ट्रुथ परिवर्तन नहीं होता, सदा निरंतर है, कांस्टेंट है। तो कुछ भी हो रहा है, अनइफेक्टेड है। परकाया में बाप प्रवेश कर रहा है, लेकिन परकाया इफेक्ट नहीं डाल रही। ट्रेन में बैठे हैं, है ना? इसका भाव देखें, बाबा क्या बताना चाह रहा है, क्या है सत्यता की शक्ति। तो एग्जाम्पल दे दे करके, इसी पांचों तत्वों की दुनिया का एग्जाम्पल दे दे करके बच्चों को सत्य में स्थित कर रहा है बाबा, कि बाप को भी परकाया में बैठना पड़ता है। तकलीफ मालूम पड़ती है क्या? बाबा कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि ये मुझे टच कर ही नहीं सकता। तो फिर आगे बाबा कह रहे हैं, भक्त तो आपके बैठने ही नहीं देंगे आगे। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो, फिर आराम देना पड़ेगा। फिर भी तीन पैर पृथ्वी तो मिली है ना। भक्त तो खड़े खड़े तपस्या करते हैं, आपके चित्रों को देखने लिए भक्त क्यों लगाते? तो आप भी अनुभव तो करो, सीजन का फल खाने आए हो ना। नए नए बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि ये लास्ट वाले भी फास्ट जाएंगे। सदा लगन द्वारा विघ्न विनाशक बन विजयी रतन बनेंगे। तो जैसे लौकिक रूप में भी बड़ों से छोटे दौड़ लगाने में होशियार होते हैं, तो आप सब भी रेस में खूब दौड़ लगा करके नंबर वन में आ जाओ। बाप दादा ऐसे उमंग उत्साह रखने वाले बच्चों के सदा सहयोगी। आपका योग, बाप का सहयोग, दोनों से जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते। अभी चांस है, फिर यह भी समाप्त हो जाए। ऐसे सदा सत्यता की महानता में रहने वाले सर्व आत्माओं के विधि विधाता, सदगति दाता, विश्व को सौ के सत्यता की शक्ति द्वारा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विश्व को सौ के सत्यता, जो एवर साइलेंट ट्रूथ है, जो साइलेंस की शक्ति है, सौ के सत्यता की शक्ति द्वारा सतो प्रधान बनाने वाले ऐसे बाप दादा के सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी सभी शेयर भी सकते, शेयर कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन अभी एक भाई से वो भी पूछ सकते हैं, अपना अपना हैंड रेस करके। क्या कहा बाबा ने आज? सत्यता की शक्ति
शक्ति के बारे में शेयर करेंगे सभी। बाबा ने आज हमें अपने सत्य में रहने के लिए, स्थित रहने के लिए कहा। दीदी विवेक भाई जी होस्टिंग करेंगे। जी। क्या सभी अपने मनन चिंतन के पॉइंट शेयर करेंगे? इज इट? जी भाई जी। भले भाई जी आप प्रोसीड करिए, मतलब मुझे हाँ पैटर्न थोड़ा अनअवेयर हूँ। ठीक है तेल दीजिए, आप कर सकते हो। तेल दीजिए, आप कर सकते हो होस्टिंग। ओम शांति भाई जी। तो आज बाबा ने सत्यता की शक्ति से क्या क्या होता है तो वो बताया कि सत्यता की शक्ति में हम रहते हैं तो कैसे हमारा एक चैतन्य रूप यादगार बन जाता है, देश अविनाशी बन जाता है, वेश भी अविनाशी बन जाता है, हमारे कर्तव्य का यादगार भागवत बन जाता है और चरित्र का यादगार रामायण बन जाता है। तो ये सब आत्मा जो रोल प्ले करती है उसके कारण होता है। और सभी भी शेयर कर सकते हैं अपने अपने हैंड रेस करके। कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस करके बोल सकते हैं। हैंड रेस करके बोल सकते हैं। जी एक्चुअली ओम शांति दीदी, सॉरी बट अनम्यूट नहीं हो रहा था, इसीलिए हम नहीं नहीं हो रहा पूछ है? सके। अच्छा। नहीं, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। तो इस वाणी में बाप दादा ने सत्यता की शक्ति का हमें एक ज्ञान दी है कि सत्यता की शक्ति इतनी है कि बाकी सारे खंड अविनाश में विनाश हो जाएंगे, परंतु भारत अविनाशी खंड रहेगा। और सत्यता की शक्ति का सहयोग हमें पांचों तत्वों से भी मिलेगा, जैसे वायु सब उड़ाने में, जल साफ करने में। तो सत्यता की शक्ति का हमें एहसास होना चाहिए हम ब्राह्मण बच्चों को, और उस शक्ति से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओम शांति, शुक्रिया। बोली जिससे बाप ललिता दादा सिस्टर। बोलते हैं ना कि सत्यता की शक्ति इतनी है कि आपकी नाव हिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं। ये हम ब्राह्मण बच्चों को निजी रोज के परिवार में भी फील होता है। जब हम सत्य होते हैं तब चुप रहते हैं, जो रॉन्ग बोलता है वही चिल्लाते रहते हैं। तो यही सत्यता की शक्ति है, फिर ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन होती है। ओम शांति, सॉरी बीच में बोली। जी बहुत अच्छी। ललिता सिस्टर आप बोल सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। मैं ये बोल रही, सत्यता की शक्ति देखो चारों युगों तक चलती है। सत्युग और त्रेता युग में चैतन्य, और द्वापर और कलयुग में भक्त हमें पूछते हैं। और सत्यता की अभी भी जहाँ जैसे कोई रामायण का पाठ या भागवत का पाठ है, किसी का भी पाठ होता है, तो बीच बीच में सब बोलते रहते हैं सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज। तो वो अभी तक भी गायन है सत्य का। और
कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर बताइए कि भाई फिर घंटी बजेगी, फिर घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा, इसका क्या अर्थ है? भाई जी ने कहा ना कल पूछना आप। जी, बाबा ने इसमें अभी मुरली में बताया कि कोई व्यक्ति, इसको एक एक पॉइंट को अगर देखें, कि बाबा ने कहा कि कोई वाइब्रेशन द्वारा किसी को अंतिम विनाश की लीला की हलचल द्वारा, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा पता चलेगा बाबा का संदेश, है ना। हर एक आत्मा को जागृति आएगी जब आप ना, जब हम सब आत्माएं, बाबा हमको अपने सत्य में स्थित कर रहा है, तो अब हमारी सत्यता से पूरा विश्व को ऑटोमेटिकली उसको अपना निराकार सत्य पता चले। क्योंकि अंतिम पॉइंट क्या है कि निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। और निराकारी मतलब आत्मा अपने सभी फॉर्म से न्यारी होती है। तो इस सत्यता की शक्ति से सभी आत्माएं अपनी इस कहानी से न्यारी हो जाएंगी। ये जो बनी बनाई कहानी चल रही है, मैं आत्मा अपने सत्य, निराकार सत्य में जब स्थित हूं, तो इस पूरी कहानी से न्यारी होती हूँ जो कि बाबा हमें करने आए। और फिर सत्यों की कहानी शुरू होती। तो इस कहानी से न्यारे होने का जो सत्य है, इस कहानी से न्यारे होने का जो प्रोसेस है, जो बाबा अपने सत्य में स्थित करता है, तो किसी को वो वाइब्रेशन के द्वारा, किसी को विनाश लीला के द्वारा कि ये स्टोरी अब खत्म होने ही वाली है, किसी को वैराग्य वृत्ति के द्वारा कि किसी भी सीन में कोई सुख शांति है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आत्मा अपने अंदर जाती है। तो अलग अलग पॉइंट्स के द्वारा आत्माओं को अपनी सत्यता महसूस होगी, जो कि उसका निराकारी, अविनाशी, साइलेंट सत्य है। तो ये है बेसिक। किसी को नगाड़ा बजेगा, किसी को ढोल, किसी को घंटियां। तो ये अवेयरनेस की निशानी है कि अवेयर होंगी आत्मा, जागृत होंगी आत्मा। जी। जी, ठीक है दीदी। ओम शांति। हाँ ओम ललिता शांति। जी, आपका हुआ हाँ घंटी, हाँ। घंटा और नगाड़ा, तो उसमें नाद में फर्क है ना। घंटी थोड़ा आवाज करती है, घंटा उससे ज्यादा आवाज करता है, और नगाड़ा जैसे सबकी नींद उड़ा देता है। हाँ हाँ, वो तो लास्ट में होगा, पांचों तत्व और ये सब इकट्ठे होंगे, नगाड़े बजेंगे। हाँ। हाँ ठीक है। ओम शांति। और किसी को कोई शेयर करना है? बाबा ने आज कहा कि सत्यता की शक्ति के कारण सब सत्य हो गए, आपकी दिनचर्या भी सत्य हो गई। उसका क्या भाव है? बाबा ने क्या कहा? बाबा क्या कहना चाहते हैं? जी, इसका भाव ये है कि आत्मा अपने, है ना, अलाइनमेंट में, आत्मा की जो मन बुद्धि है और उससे जो कर्म हो रहे हैं, कि प्रॉपर तरीके से आत्मा अपने मॉर्निंग से एक एक कर्म के प्रति अपनी सत्यता एक्सप्रेस कर रही है ना। माना अपनी पवित्रता को एक्सप्रेस कर रही है हर कर्म के अंदर। तो एक एक कर्म जो है वो उसका अविनाशी बनता जा रहा है, और वो पूरी दिनचर्या यथार्थ हो जाएगी। सही समय पे जगने का पार्ट होगा, सही समय पे उठने का पार्ट, कर्तव्य करने का पार्ट, वो ऑटोमेटिकली आत्मा के अलाइनमेंट में चले। तो इसलिए दिनचर्या उसकी अविनाशी बन जाती है। अभी जैसे बाबा हमें संगम पे प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, मॉर्निंग में 4 बजे उठ रहे हैं, फिर
क्लास के लिए जा रहे हैं स्नान इत्यादि करके, फिर शाम का पार्ट है, और फिर 10 माना बस। तो एक प्रॉपर बाबा रिहर्सल करा रहे हैं संगम पे, और वो आप देखेंगे तो उसका बैकग्राउंड क्या है कि कुछ पहर ऐसे हैं, जैसे अमृत वेला, मुरली और नुमा शाम के टाइम पे ऑटोमेटिकली आत्मा अपने स्टोरी से न्यारे होने का अनुभव करती है ना, कि मैं सहज, जिसको कहते हैं कि सहज परम धाम में रहना इजी है उस समय के ऊपर। तो आत्मा अपनी सत्य स्टोरी लेस सत्य को जानती है कि मैं इस कहानी से न्यारी हूं, लेकिन कहानी में हूं। तो जब मैं कहानी से न्यारी होकर के अपने कर्म में आती हूँ, कर्म योगी स्थिति में आती हूँ, तो फिर हर कर्म जो है मेरी, मैं अपनी पवित्रता उस कर्म में प्रकाशित कर रही हूँ, जिससे कि वो कर्म मुझे प्रभावित नहीं कर रहा, बट मैं कर्म को प्रभावित कर रही हूँ। तो एक एक कर्म जो है वो मेरी सत्यता की अलाइनमेंट में चलेगा, तो सही समय पे सही कार्य ही होगा। तो संगम पे जो बाबा प्रैक्टिस कराता है, तो एक एक दिनचर्या में जो कारोबार है ना, वो पूरा आत्मा के अलाइनमेंट में चलता है। तो वो दिनचर्या जो है वो अविनाशी हो जाती, क्योंकि वो आत्मा की सत्यता से अलाइंड हो रही है। ये इसका प्रैक्टिकल भाव है जी। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और किसी का क्वेश्चन है क्या? आज बाबा ने और क्या कहा, सत्यता की शक्ति क्या क्या करती है? बाबा ने आज पारस और लोहे का एग्जाम्पल दिया है। जब हम सत्व प्रधान, बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। हाँ, मैं भी वही बता रही थी कि बाबा ने आज कितना सुंदर तरीके से बताया है कि सत्यता की शक्ति पूरा विश्व ही परिवर्तन हो जाता है। यानी कितना डीप मुरली आज बाबा ने चलाया है, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद मैं थोड़ा बिजी हो गई तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रही थी, बुद्धि में नहीं जा रहा था। आज मैंने कल से पूरी मुरली स्टार्ट से पढ़ी, मुझे बहुत मजा आया। यानी कि यानी सत्य स्वरूप में ऐसे मैं देख रही थी, मैं आत्मा कैसी थी और आज मैं कैसी बन रही हूँ। यानी कि एक शिव बाबा ने जब मुझे बोल दिया कि तुम आत्मा हो, तो इतना चेंज, इतना चेंज। यानी कि बाबा ने कितना सुंदर टाइटल दिया भाई, विधान सभा है उनकी, तुम विधि विधाताओं की सभा में देख रहा हूँ। तो विधि विधाता, तो विधाता का मतलब बाबा ने हमेशा हमें बताया ही है कि विधि दाता। तो विधि दाता हम बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बाबा ने विधि विधाता बोला है। विधि के भी विधाता, विधि की भी विधि हमें समझ में आती है। यानी बाबा वो हमें बता रहा है। और फिर कितनी न महानता, बाबा ने कहा सत्यता की महानता कितनी है। सत्यता पारस के समान है, और जो पारस सिर्फ टच करना पड़ता है, और सिर्फ टच करने से वो लोहे को सोना बना देता है। और आपकी सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार को, व्यवहार को, सबको बाबा ने बोला सत्व प्रधान बना देती है। वही मैं सोच रही थी कि आत्मा में कैसी हो गई थी, और मैं आत्मा मीन्स बाबा ने बता दिया कि वैसे आज मुरली में भी आया है शक्ति है, लेकिन मैं कुछ समय से सभी को, नए लोगों को यही बाबा ने मुझे सिखाया, बाबा मेरे मुख से यही कहलवा रहा है कि तुम आत्मा हो, शक्ति हो। तुम्हारा शरीर कैसे तुम शक्ति आत्मा चला रही हो, और फिर दुनिया कैसे चल रही है। तो बाबा ने बहुत समय से मुझे शक्ति पक्का करवाया है कि शक्ति हो तुम, सोल नहीं बताओ किसी को, शक्ति बताओ। तो आज बहुत सुंदर तरीके से एक एक चीज कैसे चेंज हो जाती है, मैं आत्मा किस तरह से शक्ति हूँ। मैं सारा टाइम यही शाम को सोच रही थी कि कैसे आत्मा
बदल रही है अपने आप को, और उसके हिसाब से दुनिया परिवर्तन हो जा रही है। ओम शांति। बहुत अच्छा पूनम सिस्टर, बहुत ही अच्छा चिंतन चलाया। आत्मा जब भी अपने स्वस्वरूप में रहती है तो उसको अपनी कैपेसिटी पता चलती है, क्योंकि हम अपने को भूल गए थे ना कि कौन है। इसलिए आत्मा को बाबा याद दिलाने के लिए आया है कि बच्चे तुम आत्मा शिव शक्ति हो, मेरे द्वारा जगाई हुई शक्ति। इसलिए हम उसको हम अब शिव शक्ति भी कहते हैं ना हमें बाबा। तो ऐसा बोलिए, और किसी का कोई चिंतन चला? हाँ जी, बोलिए। तो यहाँ पर जो बहन ने बताया कि बाबा, जैसे आपने बोला कि बाबा आए हमारे सत्याते की शक्ति बताने, तो जो ईश्वरीय सत्ता है, मैं थोड़ा अलग बताऊंगी। ईश्वरीय सत्ता को ही सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि देने वाला तो कौन है? सत्य बाप है, सत्य शिक्षक है, सत्य गुरु है। तो सत्यता की शक्ति मतलब सहजीव, जैसे प्रकृति जीत भी बनाएगी, माया जीत भी बनाएगी, वो जो शक्ति, जो मैं आत्मा हूँ, तो सत्यते की शक्ति वाला निश्चिंत और निर्भय भी हो सकता है। तो जैसे बाबा ने आज तो मतलब मुरली में तो ये पूरा ही, अगर विवरण इसका देखा जाए तो ये पूरा, अगर हम इसको धारण करते हैं या इसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें जो एक राजयोग द्वारा जो हमें इस तरह इस शक्ति को जो आकर्षित करता है, जो हम योग करते हैं, तो बाप के सत्य परिचय जो हमें मिला है, तो सत्य ज्ञान मिला, तो हमारा सच्चा परिवार भी मिला, सच्चा स्नेह भी मिला। अगर सच्चाई की बातें अगर करें हम, तो सच्ची प्राप्ति का भी अनुभव हुआ है। तो सत्यते की शक्ति से ही हमें अपना बना लिया। बाबा ने कैसे बना लिया? उस सत्य ज्ञान की शक्ति से हमें, जो हम चारों ओर भटके हुए थे, उस शक्ति का हमें, जब बाबा ने हमें बताया कि ये सत्य की शक्ति क्या है, और उस शक्ति से ही मैं मुझ आत्मा में जो परिवर्तन है, जैसे बहन ने बताया तो ऐसे लग रहा था एक वाइब्रेशन ऐसे टच कर रही थी कि हाँ, ये कोई ऐसी मतलब अथॉरिटी है जो बात कर रही, जो आत्मा है ये। तो ये सत्य की शक्ति का महत्व भी हमें जानना, और सबको सच्चे बनना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए ललिता सिर्फ, कि आपको कुछ हाँ कहना है? हाँ हाँ दीदी, मैं ये कह रही, अभी बताया था मामा ने कि पारस से लोहे के अड़ते ही सोना बन जाता है। तो जैसे कि बाबा ने सत्य बताया ना, तो सत्य ये है कि सबसे पहले तो अपने को आत्मा बताया, उससे पहले अपना परिचय भी नहीं दिया था, है केवल आत्मा का ज्ञान दिया था। फिर बाबा ने अपने को आत्मा कौन सी है, कैसी है, फिर सारी शक्तियां गुण दी। तो अब जैसे कोई आत्मा आके अपने यहाँ बैठती है, अगर अपन उसको दृष्टि से आत्मा देखते हैं, तो क्या ये पारस अपन पारस हो गया, वो लोहा हो गया, तो क्या उसको आत्मा देखते ही वो पारस बन जाएगी? बताइए। तो ट्रांसफॉर्मेशन स्लो होता है ना, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम भी कहाँ अपने कंप्लीट स्वस्वरूप में स्थित हो रहे हैं, हर घड़ी हो रहे हैं? नहीं हाँ ना, दीदी, टाइम लगता है ना, हाँ अभी तो टाइम जैसे लगता है, कर रहे हैं। टाइम लगता है ना सबको, हाँ इसलिए जी। बाबा हमें टाइम देता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेकिन बाबा ने एक वाणी में कहा था कि अगर आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हो, आत्मिक स्वरूप में, तो इससे आप सबको वाइब्रेशंस फैलाते हो, आप सबको करंट देते हो। ये बाबा की वहां वाणी में महावाक्य थे कि जब आप अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हो, तो आप सामने वाले को करंट देते हो। तो ऐसा बाबा ने कहा था। जितनी भी तो आत्माएं बैठी है उनको सबको आत्मा देखते जाएंगे तो करंट होगी। हाँ, तो सभी ब्राह्मण जब ये शुरू करेंगे निरंतर, तो नहीं फैलेगा? अपने इतने सारे ब्राह्मण है पूरे विश्व में। हाँ नहीं, वो तो है, जैसे मेरी अपनी पुरुषार्थ के लिए कह रही हूँ। हाँ जी। इसमें अगर हाँ रेफरेंस पॉइंट जो है, आत्मा पहले पांचों स्वरूपों में सबसे पहला स्वरूप अनादि स्वरूप है।
है ना। जी तो अनादि स्वरूप अविनाशी सत्य है ना। जी तो सभी, जब मैं आत्मा अपने अनादि सत्य में हूँ, तो वो बिल्कुल मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ ही, है ना। जी इससे क्या इफेक्ट है कि मैं आत्मा हमेशा हमेशा के लिए बाप समान हूँ, लेकिन जब मैं आत्मा कहानी में आती हूँ, सतयुग से लेकर के कलयुग तक की कहानी में आती हूँ, तो मन और बुद्धि एक फॉर्म बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का फॉर्म बना, राम सीता का फॉर्म बना, ऐसे जी ऐसे 84 पार्ट मुझ आत्मा ने प्ले करे, लेकिन अलग अलग फॉर्म, है जी ना। लेकिन क्योंकि मैं आत्मा बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए बाप समान हूं, तो ऑटोमेटिक कलयुग के अंत में जब बाबा हमें अवेयर कराते हैं, तो मैं अपने सत्य में तुरंत स्थित हो जाती हूँ। मैं पहचान जाती हूँ अपने सत्य को, बाबा के याद दिलाते ही पहचान जाती हूँ। वो क्यों पहचान पाई? क्योंकि मेरा अविनाशी सत्य कभी नहीं बदलेगा। तो हम्म पहला ही रेफरेंस पॉइंट ये है कि मैं अभी ही बाप समान हूं। फिर मन जी और बुद्धि मेरे अनुसार अलाइंड होंगे, जिसको बाबा स्वराज्य अधिकारी कहते हैं। अब जी मन में उत्पन्न हो रहा है कि कहाँ तुझसे ये कारोबार हो सकता है, ये तो मुश्किल है। अब ये सारे जो संकल्प है ना, ये द्वापर से कलयुग के अनुभव और पाठ के उत्पन्न हुए संकल्प हैं, मेरे जी सत्य के संकल्प नहीं है। तो मैं जी सत्य आत्मा जब इन संकल्पों को अपने आंखों के सामने देखती हूँ, तो मैं इनसे अपनी पहचान नहीं बनाती। मैं अपने हम्म सत्य में ही रहती हूँ कि जो बाबा के संकल्प है वो मेरे संकल्प है, ये हम्म पाठ के संकल्प है जो द्वापर कलयुग में बचाया। हम्म तो इस तरीके से अपने सत्यता में निरंतर स्थित रहने से ऑटोमेटिकली मन और बुद्धि फिर मेरे से अलाइंड होंगे। मेरे से अलाइंड मतलब मेरे साइलेंट ट्रुथ से अलाइंड होंगे, जी और ऐसी सभी आत्माएं ऑटोमेटिकली जागती जाएंगी। क्योंकि आप अलाइंड हो गए ना, आपका मन बुद्धि अलाइंड हो गया, तो ऑटोमेटिकली पूरा विश्व एक एक करके जो घंटी बजेगी, नगाड़ा हम्म बजेगा, वो ऑटोमेटिकली जगता है। जी। जी बहुत अच्छा समझाया। शेरू भाई जी, आपको कुछ कहना था, आपने हैंड रेस किया था। तेजल जी सिस्टर मैं जी हो गया पूरा, मुझे शेयर करनी हो गया मेरा तो। बोलिए। तो जैसे बोला कि भी सत्यता पारस के समान है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो भी, जैसे शिव बाबा का एक नाम पारसनाथ भी है, पार्श्वनाथ का मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है एक जगह पे। तो पारसनाथ यानी लोहे को पारस बनाने वाला, यानी कि तमो बुद्धि को सतो बुद्धि बनाने वाला। और देखिए जब बाबा ने यहाँ पे बोला कि सत्यता की शक्ति से प्रकृति समय जो भी चीजें बताई है, सर्व संबंध संस्कार वो परिवर्तन हो जाते हैं, यानी सतो प्रधान बन जाते हैं। तो तमो गुण का नाम निशान समाप्त कर देती है सत्यता की शक्ति। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम जो सत्य बनते हैं, यानी सत्यता की शक्ति, यानी सत्य सबसे पहले पहला पहला सच बाबा ने कल का जो पाठ था स्टार्टिंग का उसमें बताया ही ना, तुम आत्मा हो, शरीर झूठ है और आत्मा सत्य है। तो बाबा ने हमको आत्मा रूप में पहले चेंज किया और हमें वापस जो संस्कार है, जो भी समय है, जो भी चीजें हैं वो बदल के तमोगुण को खत्म करके सत्वगुण कर रहे हैं। तो आत्मा तो पारस बन ही जाती है ना। पारसनाथ के बच्चे, वैसे भी हम मास्टर पारसनाथ है, भाई जी ने वही समझाया। लेकिन जैसे बाबा उन्होंने बोला कि बाबा जैसे है ही हम लोग, तो है ही, क्योंकि ओरिजिनल रूप सत्य है ना हमारा। आत्मा तो सत्य ही है ना। तो वो तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, भाई जी ने भी जैसे समझाया कि द्वापर से लेकर कलयुग तक वो जो थोड़ी चीजें, हमारा जो पार्ट होता है, यानी कि मैं आत्मा जब चारों युगों में, यानी बीच के पॉइंट में खड़े होकर चारों युगों को देखती हूँ, पास होते जाते हैं, तो वो भी द्वापर और कलयुग भी मेरे
चारों तरफ मीन्स पास हो जाता है, तो मैं तो आत्मा सत्य हुई हूँ और वहीं पे ही खड़ी हुई हूँ। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत अच्छा। और किसी को शेयर करना है? हाँ दीदी, मुझे करना है, एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही कि जैसे कि अपन किसी को देते हैं कि भाई ये भी आत्मा, तो क्या परम धाम अपन जाके या बाबा को अपन बुला सकते हैं नीचे कि भाई मैं और आत्मा दोनों कंबाइंड हो गए और फिर मैं इनको सकाश दे रही हूँ जो आने वाली आत्माएं हैं? तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए ना। ये भी अविनाशी सत्य है कि मैं बाबा के साथ हमेशा ही हूँ। मैं पार्ट में आती हूँ तो मुझे केवल ऐसा लगता है कि मैं बाबा से अलग हो गई, क्योंकि अटेंशन पार्ट में आ गए, है ना। और बहुत अच्छा समय से अटेंशन जो है वो स्टोरी में आ गया है, पूरे 84 जन्मों की जो बाबा कहानी कहते हैं उस पे जी अटेंशन आ गया। अटेंशन कहानी में आने से केवल आत्मा को लगता है कि बाबा से आत्मा अलग हो गई, क्योंकि आत्मा इटर्नल है, सत्य है। बाबा से आत्मा अलग हो ही नहीं सकती, ये मेरा सत्य है। तो जब मैं इस सत्यता को संगम पे जानती हूँ तो मैं निरंतर ही बाबा से कंबाइंड हूँ। तो तो परम इस धाम ही, हैं जी, परम धाम में ही कंबाइंड, बाबा को नीचे नहीं ला सकते? परम धाम कहाँ है? परम धाम कहाँ है? सूरज चांद तारागण के भी पार एक और पूरी है, उसे परम धाम कहते हैं। परम धाम आत्मा की बाप समान स्थिति है, अच्छा। लोकेशन है। जैसे शुरुआत में बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ कायदे से, कुछ पिक्चर्स से बताते हैं ना, हाँ तो हाँ। बाबा ने शुरुआत में पिक्चर्स, बाबा कहते हैं ना, मैंने सूक्ष्म वतन से पिक्चर तुम्हारे लिए बनवाई। किस लिए हम्म। बनवाई है? कोई फिजिकल जगह नहीं है परम धाम कि यहाँ जी से इतने किलोमीटर्स परम धाम है। नहीं, परम धाम तो वैसे चारों ओर है, ये जैसे हाँ, पांचों तत्व और ये सब अंदर आ रहे हैं और इसके चारों तरफ परम धाम फैला हुआ है। बाबा तो चारों तरफ ही है। बाबा चारों तरफ नहीं है, बाबा हमेशा अपने सत्य में स्थित है। मम्मा की वाणी चली थी जो 24 जून वाली वाणी थी, उसमें बाबा ने मंडली की बात करी थी कि मम्मा ने बोला कि मंडली क्या है, ये मंडली किस पे खड़ी है? ये मंडली शांति की शक्ति पर खड़ी है। ये जी फिजिकली नहीं समझ में आता, मतलब फिजिकल नहीं है, ये 5 तत्वों का नहीं है। जी सूक्ष्म पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें, पांचों तत्वों से न्यारा देख करके कि ये पूरी मंडली किस पे खड़ी है, ये शांति की शक्ति पर खड़ी है। तो परम धाम क्या है? परम धाम फिजिकल जगह नहीं है, परम धाम स्टोरी लेस। मैं आत्मा इस कहानी से जैसी न्यारी हूं, तो मैं बाबा के जैसी, बाबा के समान और बाबा के साथ निरंतर हूं। ये मेरा इटरनल अनादि सत्य है। अब इस सत्यता से, इस सत्यता की स्मृति से जब मैं कर्म में आती हूँ, दैट इज कर्म योगी फरिश्ता। जी अब बिल्कुल शुद्ध फरिश्ता। बाबा जी आत्मा अपने बाप समान स्थिति से कर्म में आ रही। जी तो किस स्थिति से आ रही है? वो अपने परम धाम की सत्यता की स्थिति से आ रही है ना। जी तो दैट इज परम धाम। इधर ही परम धाम है। आप अभी ही बाबा के साथ, बाबा के साथ आप आत्मा निरंतर हो। नहीं तो जो बाबा बोलते हैं निरंतर मुझे याद करो, तो वो प्रैक्टिकल कभी हो ही नहीं पाएगा ऐसे तो। हम्म, अपने सत्य में जब आत्मा अवेयर होती है कि मैं, ये मेरा अनादि सत्य है कि मैं बाबा के जैसी ही हूँ इसमें, और बाबा के जैसी ही हूँ, बाबा के साथ हूँ, ये इटरनल सत्य नहीं बदल सकता। तो मैं आत्मा भी स्मृति से कर्म में आ गई। तो क्या तो है, मैं फिर आत्मा निरंतर ही परम धाम स्थिति में। आज बाबा ने जो वरदान चलाया ना हम्म सर्वशक्तिवान का, हम्म कंबाइंड रूप में रहो तो सर्वशक्तिवान के आगे भी सफलता है चारों ओर पे ही।
तो फिर कंबाइंड कहाँ रहेंगे? अभी बाबा मेरे साथ है। हाँ, अभी ही है, अच्छा। इस मोमेंट में है। मैं आत्मा अपने अनादि सत्य में जागृत हुई। बाबा क्या करने आए? बाबा आत्मा को जगाने आए, और ठीक। आत्मा जागी और उसे पता चला मैं तो बाबा की गोद में ही हूँ। और अब उस स्थिति से आत्मा कर्म कर रही है। अच्छा, तो बाबा साथ हमेशा रहता है। बिल्कुल। नहीं तो ये देखिए, क्योंकि अविनाशी का मतलब ये हो गया कि वो हमेशा हमेशा के लिए। तो कई परम धाम ऊपर देखने की भी जरूरत है कि मैं वहां ऊपर जा शुरुआत रही में हूँ? वो ठीक है, एक लेवल तक शुरुआत में बिल्कुल बताया जाता है ना, चित्रों की भाषा से समझाया जाता है। हाँ बाबा हाँ ने हाँ, बोला ना इस वाणी में, सत्यता की वाणी से, कि अंतिम विनाश लीला की किसी को हलचल द्वारा, किसी को वाइब्रेशन द्वारा, किसी को पिक्चर्स द्वारा, अलग अलग तरीके से क्लियर होते। हाँ, लेकिन फिर बाबा ने कहा, अविनाशी सत्य क्या है? बाबा ने कहा ना कि जैसे लहर बाढ़ आ रहा है, ये कुछ हो रहा है, तो आप केवल एक आत्मा समझना है, बिंदु, तो उस बाढ़ में भी रास्ता निकाल देगा बाबा, हम्म, सड़क बना देगा। ऐसा है व्यक्तवाणी में मैंने पढ़ा। जी ठीक है भैया। ओम शांति। भाई जी टाइम भी हो गया है अभी, तो जी अभी आप होमवर्क में, और फिर 1 मिनट साइलेंस में रहकर हम कॉल समाप्त करेंगे। जी बहन, जरूर। भाई की आवाज नहीं आ रही फिर से। जी सॉरी, योग करें ना? सुना नहीं, सॉरी, मैंने योग करा ना होमवर्क brother? होमवर्क देना है। होमवर्क दीजिए और फिर हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर कॉल को एंड करेंगे। अच्छा, इस ओके। इसमें आप ये चिंतन करिएगा कि सत्यता की शक्ति का देवता से क्या कनेक्शन है। देवता अर्थात देने वाला, और उसका सत्यता की शक्ति के साथ क्या कनेक्शन है, ये आप चिंतन कर सकते ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, परम धाम में अपनी साइलेंस स्थिति में रहेंगे बाबा के साथ, और फिर कॉल को समाप्त करेंगे। सबका शुक्रिया कॉल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति।